आज की व्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट, आई होप आप लोग एडजस्ट कर सकेंगे। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। टाइम हो रहा है 10 AM और हम अभी निकल रहे हैं। पहला हमारा प्लान है लेक देखने का, गड़ीसर लेक। वहाँ जाएंगे, वो देखेंगे। कल आपने आई होप पूरा वो देख ही लिया होगा। किला, किले में दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। लोग रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, जितना भी है वो आपको मैंने दिखा दिया था। वहाँ से व्यू पॉइंट और राजा के रहने की जगह, जहाँ पे राजा आके बैठता है, वो जगह दिखाई थी आपको। रानियों का महल अंदर से दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे को कह रहे हैं कोई लोग वर्थ नहीं अंदर जाने का, बोरिंग है। तो मैं गया नहीं अंदर, वैसे भी मेरा मन नहीं था। रात को गए थे क्योंकि दिन में तो आपको पता है गर्मी यहाँ कितनी ज़्यादा होती है, और अब भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। टेम्परेचर देख लेते हैं अभी कितना हुआ। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अभी बस लेक देखते हैं, उसके बाद हमारा प्लान है कि सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जाना। वहाँ चलेंगे। वहाँ की हमने पूरा पहले बुकिंग वगैरह करा ली है। और भाई यहाँ पे कोरोना का कोई चक्कर नहीं है। कोरोना हो ना हो, ना यहाँ पे कोई मास्क पहनता है ना हेलमेट पहनता है। गड़ीसर तालाब, ये देखो। तो भाई ये है गड़ीसर लेक, और जो बिल्कुल आपके सामने गेट दिख रहा है, इसका नाम है, गेट का नाम है टीलो की प्रोल। टीलो थी एक रॉयल फैमिली डांसर, मतलब राजों के लिए पहले रॉयल फैमिली में डांस करती होती थी। उसके लिए ये गेट बनवाया था उस टाइम के राजा ने। तो उसको लखनऊ इलाहाबाद से लेके आए थे डांसर को अपने यहाँ पे डांस करने के लिए। और इनकी लव स्टोरी थी एक, जो उस टाइम का राजा और ये जो डांसर थी टीलो, उनके बीच में प्यार हो गया, लव स्टोरी। तो टीलो ने एक मांग रखी थी कि आगे फ्यूचर में भी उसको लोग याद रखें, इसके लिए उसके लिए कुछ बनवाना चाहिए यहाँ जैसलमेर में। तो उस टाइम के राजा ने ये गेट बनवाया था उस डांसर के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम, मतलब लोगों ने उनको भटका दिया था उस टाइम के राजा को। तो उन्होंने इसको एक टाइम पे तोड़ने का आदेश दे दिया था, इस गेट को जो आपके सामने टीलो की प्रोल, इस गेट को, क्योंकि होगी थी भाई कोई प्रॉब्लम, अपने को नहीं पता, तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो वो जो डांसर थी बहुत तेज थी, उसने यहाँ पे एक मंदिर स्थापित कर दिया था बिल्कुल इस गेट के ऊपर, कृष्ण जी का मंदिर। और आपको पता है इंडिया में सब कुछ टूट सकता है, बस मंदिर ही रहेंगे, मंदिर को कोई नहीं तोड़ सकता। इसकी वजह से ये गेट बचा हुआ है, क्योंकि अब भी वो जो कृष्ण जी का मंदिर है ऊपर ही स्थित है इसके गेट के। ये है हिस्ट्री शॉर्ट, आपको पता लग जाएगा जब आप आओगे जैसलमेर। आपको गेट देख के, मेरी वीडियो याद करके पता लग जाएगा कि ये गेट का क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक यू, लेट्स गो। ये है गड़ीसर लेक आपके पीछे। और अभी 1% इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इतनी धूप में मैं बोटिंग करूँ। वैसे मेरा मन था बहुत बोटिंग करने का, बट नहीं कर सकते भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। 25 डिग्री टेम्परेचर है। आदत नहीं है, थोड़े दिन पहले बर्फ़ में थे और एकदम इतनी ज़्यादा। बाकी देखने के लिए यहाँ पे सुंदर है। ये मुझे पता नहीं लोग कैसे कर रहे हैं भाई बोटिंग, बट ये है पूरा लेक। पहले लोग यहाँ से पानी वगैरह भी भर के लेके जाते थे, पीते थे, पर अब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। सब कोई 1% आइडिया नहीं है कि यहाँ पे अब भी भरते होंगे पानी के, नहीं, बट बहुत गंदा हो गया। राजा की प्राइवेट झील।
तो गड़ीसर लेक आपने देख लिया। अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सलीम सिंह की हवेली। ये उन कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है जो जैसलमेर में है। ये उस टाइम के दीवान साहब की हवेली थी, प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट लगती है 50 रुपीज़, कैमरा के अलग चार्जेस, और उनके ही आगे जो पुश्तें चल रही हैं वो ही चलाती हैं इसको, हवेली को। तो जो आपको दिखाते हैं, ये पहला कमरा है। मतलब इसके 5 और 4 फ्लोर्स हैं, 5 पता नहीं 4 फ्लोर्स हैं, और उस टाइम की ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये एक छोटू सा बच्चा है, उनकी फैमिली में आ गया, ये आपको सारा कुछ समझाता है। छोटा गाइड टाइप, बहुत स्वीट है लड़का, अच्छी तरह बात करता है, सारा कुछ अच्छी तरह समझा देगा। जो भी इसके पापा ने इसको समझा के भेजा कि ये ऐसे बताना बच्चे। हाँ, तो ये आपको दिखा देता हूँ। और ये बड़ी सही सी चीज़ है, एक ये चेस, अगर आपने देखा हो, ये बिल्कुल वैसी है जैसे हैरी पॉटर में नहीं होती, वो लोग खेलते हैं लास्ट में बड़ी चढ़ चढ़ के घोड़ों पे, वैसी सी है, अच्छी लग रही है। यस, तो ये है सलीम सिंह की हवेली। ये एक एक फ्लोर दिखाते हैं। ये हम बाथरूम भी देखने आए, चलो वो अलग बात है, पर ये भी देखने वाली चीज़ थी उस टाइम का बाथरूम। और यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा है। तो क्या, ये ही बच्चा ही बता रहा था कि मतलब आर्किटेक्चर इतना तगड़ा था कि राजा भी देखने आया था इस हवेली को कि क्या है यहाँ पे। वैसे देखने के लिए जैसलमेर में 3 हवेली है, बाकी की मैं नहीं देखूँगा क्योंकि मेरे को सेम सी लगी थी। मैं सिर्फ एक ही हवेली देखूँगा। यहाँ से व्यू भाई जो तगड़ा आता है ना। वैसे ये थोड़ी थोड़ी अब टूटने से लगी है, गवर्नमेंट के अंडर है, तो आपको पता ही है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के काम कैसे है। गवर्नमेंट के अंडर है, इसलिए ये लोग बता रहे थे कि हमने बहुत चिट्ठियाँ वगैरह दी कि इसको रिपेयर कराइए, बट छोड़ो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, एंजॉय द व्यू। फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू जैसलमेर। घुमाया आपको गड़ीसर लेक और 3 हवेलियाँ यहाँ, सलीम सिंह की हवेली और ओ शिट और 2 और हैं हवेलियाँ, बट सेम ही है। तो मैंने आपको सलीम सिंह की हवेली दिखाई है, और उसमें वो जो क्यूट सा बच्चा हमें बता रहा था वो उनका ही आगे, मतलब पीढ़ी उनकी चल रही है। और सही था बच्चा नॉलेजेबल बच्चा। अब बस निकलने का टाइम। अब हमारी डेस्टिनेशन है, रास्ते में आएगा कुलधरा गांव। अगर देखने का मन किया वैसे तो रुक ही जाएंगे, वो देखेंगे। और सम आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे, कुलधारा सम स्ट्रेट। जहाँ से एक रास्ता सीधा, जब हम सम की तरफ जाते हैं सीधा, तो उससे पहले ही मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर्स पहले ही लेफ़्ट टर्न करके कुलधारा आता है। और बस हम कुलधारा पहुँचने ही वाले हैं। हिस्ट्री के बारे में तो पता नहीं कुलधारा के, बट कहते हैं हॉन्टेड है, हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड प्लेस। 1 किलोमीटर दूर है बस। लेफ्ट खाबा 14। वाह, दिस इज अंडर राजस्थान टूरिज्म। भाई कह रहे हॉन्टेड हाउस। अरे यार व्हीकल क्या है?
ये था भाई गुलधारा। यहाँ पे और आगे जाने नहीं दिया, वरना मैं आपको आगे से भी दिखा देता। वैसे तो है भी क्या था, बट फिर भी इन्होंने आगे जाने नहीं दिया क्योंकि आगे बच्चन पांडे की शूटिंग हो रही है। बच्चन पांडे, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, बस ये इन्होंने यही बताया था ये है, तो उसकी वजह से आगे नहीं जाने दिया हमें। हमने किसी लोकल से पूछा था कि इसकी थोड़ी स्टोरी वोरी कुछ तो बताओ गांव के बारे में, तो वो लोग बता रहे थे कि इसकी सारी छतें घर, मतलब कोई शराबपीट टाइप है ये गांव, और इसकी सारी छतें जो हैं वो लकड़ी की होती थी, और सारों ने अपनी लकड़ी की छतें तोड़ दी थी एक टाइम पे आके, क्योंकि किसी एक को हीरा मिला था एक यहाँ से उसकी अपनी घर की छत से, तो उसको देख देख में सारों ने तोड़ दी। तो जो यहाँ का राजा वगैरह था जैसलमेर का, इधर का कुछ, तो उसने किसी यहाँ लड़की के साथ बहुत अत्याचार किया था, तो यहाँ पे सारे ये लोग छोड़ के चले गए थे गांव, और उसके बाद से कभी कुछ बसा भी नहीं यहाँ पे। और हाँ, गवर्नमेंट ने, मतलब बाद में भी गवर्नमेंट ने कुछ शुरू किया था यहाँ पे कैफेटेरियाज़ वगैरह, और एक दो और चीज़ें, वो भी बंद होगी, वो भी टूट गई मतलब एक तरह से। तो हाँ, यहाँ पे अब भी कहते हैं लोग सोना मोना मिलता है बहुत, देख ले रे। हाँ, मैं कहता है लोग अब भी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अब भी सोना वोना मिलता है। 15 पता नहीं 10 साल पहले कुछ फॉरेनर्स आए थे, अपनी वो मशीन ले गए, तो रात को सोना वोना ढूंढ रहे थे और उनको मिला भी था सोना, बट फिर बाद में पुलिस वगैरह को पता लग गया तो वो आके उनको उठा के ले गई, कस्टडी में ले लिया था उनको। उसके बाद से यहाँ पे बाउंड्री वॉल टाइप कर दिया पूरे गांव के, और रात को मुश्किल से ही कोई होता है यहाँ पे। दैट्स इट, शॉर्ट एंड सिंपल। मैं ब्लॉग सारे अब ऐसे ही कर रहा हूँ कि मतलब जब तक बाइक पे हूँ तब तक तो मज़ा आता है, उतरता हूँ तो वो इतना मज़ा सा नहीं आता। मुझे पता लग गया मैं ऐसे मोटो व्लॉगिंग के लिए बनाऊँ। फाइनली रीच्ड सम, अब थोड़ा ठीक है।